हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्यूट लिटिल चैनल वंस अगेन। तो मैं हूँ इस वक्त लखनऊ में। तो आप लखनऊ में है मुस्कुराइए, ये है उनका टैगलाइन। और अब मैं जा रही हूँ बस से अयोध्या दर्शन के लिए, तो मेरे साथ बने रहिए। यहाँ से पास में ही बस स्टॉप है, वहाँ से बस पकड़ेंगे और सीधा चलेंगे अयोध्या, जो कि 4 घंटे लगती है ऑलमोस्ट। लेट्स गो। तो आलमबाग बस स्टॉप से हमने बस लिया अयोध्या के लिए। एसी बस है, थोड़ा सा गंदा है बट चलेगा। 380 रुपये में हम पहुंच जाएंगे 2 घंटे के अंदर अयोध्या। एंड दिस इज़ हाउ द बस लुक्स लाइक। अवध बस स्टॉप पे रुके हुए हैं, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जा रही है और लोग भी चढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं हम लोग अयोध्या, एंट्री हो चुकी है। तो हम पहुंच चुके हैं लखनऊ से अयोध्या धाम। अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 घंटे लग गए और ये नैरो लेन से हम लोग जा रहे हैं अपने होम स्टे की तरफ। एंड वहाँ पे पहुँच के लंच करके फिर हम निकलेंगे दर्शन करने के लिए। Ayodhya, also known as Saket, is an ancient city of India and also the birthplace of Bhagwan Shri Ram. सो दैट्स माई होम स्टे। यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ होम स्टे, सरायू होम स्टे बोलते हैं। एंड ये थोड़ा सा दूर है मंदिर से, 3-4 किलोमीटर, बट यहाँ पे बड़ी गाड़ी आ नहीं सकती। बट रूम उतना बुरा नहीं है। अभी हम तैयार होके निकलेंगे, लंच करके मंदिर चलेंगे। इसका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सूट वूट पहन के मैं तैयार हो चुकी हूँ अयोध्या दर्शन के लिए। हाउ डू आई लुक? चलिए निकलते हैं यहाँ से बाहर। तो हनुमानगढ़ी पहुँच चुके हैं हम लोग। पहले भोजन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा ऐसा रेस्टोरेंट है नहीं, तो कुछ इस तरह दिखता है और यहाँ पे हम भोजन कर रहे हैं। लेट्स गो इनसाइड। यार कुछ भी बोलो, बट उत्तर प्रदेश में जो वाइब आपको मिलती है ना, वो कोई भी स्टेट में नहीं मिलती। तो हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। तो बेसिकली कहते हैं कि ये जो हनुमान टेम्पल है, हनुमानगढ़ी, ये सबसे टॉलेस्ट है अयोध्या में। और सबसे पहले यहाँ आते हैं, उसके बाद राम मंदिर जाते हैं, क्योंकि यू हैव टू सीक परमिशन टू वॉश अवे ऑल योर सिंस। सबसे पहले यहाँ आते हैं, फिर राम मंदिर जाते हैं। चलिए चलते हैं। So it is believed that Lord Hanuman was staying in a cave here and protecting Ayodhya. That's why this temple is one of the most important Hanuman temples in the country. वैसे यहाँ पे सब कुछ अलाउड है, कैमरा भी लेके जा सकते हैं। लेट्स गेट इनसाइड। बहुत ही रश दिख रहा है यहाँ पे। जय श्री राम। आई थिंक यहाँ पे फेज बाय फेज खोला जा रहा है गेट। तो अभी फिर से बंद हुआ है, फिर से 3-4 मिनट बाद खुलेगा। अब तक तो क्यू एकदम रास्ते के एंड तक लग गई थी। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल स्कल्पचर पेंटिंग्स इन द वॉल। ऊपर हो चुका है, पूरा रास्ते तक लाइन है। बट एक्चुअली भीड़ बहुत ही क्रेजी हो गई थी अंदर, एंड थोड़ा सा सावधानी के साथ अंदर जाना पड़ेगा। Well, finally darshan was successful. यहाँ बैठ के थोड़ा ध्यान और हनुमान चालीसा पाठ जरूर कर ले, इससे आपको भरपूर शांति मिलेगी। मंदिर तो छोटा सा है, बट उसके अंदर भी बहुत से छोटे छोटे और मंदिर थे। अब चलते हैं मंदिर के बाहर। जिस तरीके का भीड़ है अंदर, बहुत ही भयंकर है बुजुर्गों के लिए। थोड़ा सा लाइन होता तो अच्छा रहता, बट पूरी टाइप का है, ऐसा कुछ खास वो नहीं है।
चलो हनुमान जी का दर्शन तो हो गया, अब चलते हैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे मार्केट दिखते दिखते आप पहुँच जाइए राम मंदिर, क्योंकि आपको पैदल ही जाना पड़ेगा और कोई भी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर दूर है हनुमान टेम्पल से मेन जो राम जन्मभूमि। तो अंदर जाने के लिए ये है, बट कहाँ पे लॉकर है अंदर जाके पता चलेगा। अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है और इसका एरिया बहुत ही बड़ा है। सो लेट्स गेट इनसाइड एंड चेक। और एक जानकारी मैं देना चाहूँगी कि हनुमान मंदिर से इधर आने के लिए आपको पैदल ही आना है। ये पूरे कैंपस में कहीं पे गाड़ी अलाउड नहीं है, इट्स ऑल बाय वॉक। तो घुसते ही यहाँ पे आपको चप्पल रखना है एंड यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है, उसके बाद लॉकर है, उसके बाद आप और कुछ कैरी नहीं कर सकते। सो वी विल हैव टू डिपॉजिट ऑल द आइटम्स हियर। इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया, मुझे भी पता नहीं है ये एरिया और कैंपस कितना बड़ा है। तो अयोध्या मंदिर का वैसे तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रहा है, ये सबको पता है। सबसे पहले 11वीं सेंचुरी में कुश ने बनाया था ये मंदिर, जो सबसे मैं स्टार्टिंग पॉइंट बोल रही हूँ। उसके बाद फिर 16वीं या 15वीं सेंचुरी में इसको तोड़ दिया गया, फिर मस्जिद बनाया गया। तो ऐसे ही चलते चलते फाइनली जब ये राम भूमि का इस साल में उन्मोचन हुआ तो सबको बहुत खुशी हुई। So there is a lot of history to it and I'm very happy that I'm visiting Ayodhya today after so long. ये है एंट्रेंस मंदिर का। Basically you have to keep all these things, कुछ भी अलाउड नहीं है। So you have to take everything out. तो हम लोग दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं और ये जो मंदिर का जो सिस्टम है अंदर जाने का और बाहर निकलने का, वो इतना अच्छा है। बहुत बड़ा एरिया है इसलिए इतने अच्छे से मैनेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है जाने में आने में। लॉकर्स है, आप आराम से ताला डाल के जा सकते हो। और हमने इनफैक्ट 2 बार दर्शन किया, जो हमने पहले कभी नहीं किया, एंड बहुत अच्छा था। राम लल्ला को पहली बार मतलब आँख के सामने देखा, मेरे को तो गूज़बम्स आ गए। एंड ये है वेटिंग एरिया और मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तो स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है, बट जैसा मैंने सोचा था कि दुपट्टा के बिना आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता, वैसा कोई ड्रेस कोड है नहीं, बट इट्स बेटर टू वेयर ट्रेडिशनल। तो ये है एग्ज़िट, यहाँ से निकलोगे आप एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन द नाइट। और एक ज़रूरी चीज़, यहाँ पे बंदर की संख्या इंसानों से ज़्यादा है और यहाँ पे आपको चलना बहुत पड़ेगा। अंदर जाके बाहर आने में ही ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लग जाता है। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन देयर इज़ व्हील चेयर। तो निकल चुके हैं हम राम मंदिर के कैंपस से, बट मंदिर का जो फुल व्यू है वो कहीं पे नहीं दिखता है और मे बी कोई हायर जगह पे आप जाके देखोगे तो देखने को मिलेगा। अभी हम लोग जाएंगे सरायू रिवर और वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है बस। वो वहाँ पे भी शायद कुछ बनारस जैसे से घाट में आरती होता है। सो लेट्स गो। इंतजार कर रहा है मोबाइल लेके। और यहाँ पे खोइए मत प्लीज, बहुत लोग खो रहे हैं यहाँ पे। And please don't forget to drink filter coffee at Udupi. It is amazing. ओह वाओ, मैं उल्टा बैठी हूँ आज और हम लोग जा रहे हैं नए घाट के तरफ, ये टुक में। And trust me guys, you will love this city. तो 20 मिनट में हम सीधा पहुंच गए लता मंगेशकर चौक। Yes, this is dedicated to the great singer Lata Mangeshkar with a sitar. Wow. And wow, look at the vibrant street. और लता मंगेशकर चौक से सीधा पैदल चले जाइए टुवर्ड्स सरायू रिवर। इस वक्त खड़ी हूँ सरायू नदी के किनारे। बहुत सारे यहाँ पे बोट्स लगे हुए हैं। सनसेट के टाइम पे आते तो शायद बोट राइड भी देते और सनसेट भी दिख जाता। सो बेसिकली यहाँ पे दीप फ्लोट कर रहे हैं रिवर में और अच्छा लग रहा है। तो ये है सरायू नदी, यहाँ पे लोग डुबकी लगा रहे हैं। हम सबको लगता है कि गंगा रिवर में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, उसको बहुत पवित्र माना जाता है, पर एट द सेम टाइम सरायू इज ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ कल्चरल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बिकॉज इट फ्लोज थ्रू अयोध्या। तो सरायू नदी में भी लोग स्नान करते हैं टू क्लींस योर सिंस एंड गेट ब्लेस्ड। वैसे इस नदी का चर्चा ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी हुआ है और स्वयं लॉर्ड राम हैज ऑल्सो टेकन अ होली डिप हियर
उसके साथ साथ दिस रिवर हैज़ विटनेस्ड अ लॉट। तो हम लोग उडुपी में खा रहे हैं ये डिनर के लिए। अगर आपको अयोध्या में कहीं पे खाना खाना है तो राम मंदिर के जस्ट बगल में जहाँ से आप एग्ज़िट लेते हो उडुपी एक्सप्रेस है। खाना कमाल का है और फ़िल्टर कॉफ़ी तो वाह लाजवाब, तो इधर ज़रूर खाइए। हम लोग जयपुर से पक गए थे और यहाँ पे खाना बहुत ही टेस्टी है, सो गो फॉर इट। फाइनली अपना होम स्टे पहुँच गई हूँ मैं। दैट वाज अ वेरी वेरी टायरिंग एज वेल एज एक्साइटिंग डे इन अयोध्या। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड टुमारो आई विल लीव अयोध्या। अगले दिन सुबह 7 बजे टाइम टू लीव अयोध्या। एंड अयोध्या का सुबह का फॉग तो देखिए जनाब, ओ माय गॉड। वाओ, देयर इज अ लॉट ऑफ फॉग इन द मॉर्निंग। अयोध्या से हम लोग का ट्रेन है टू द मोस्ट अमेजिंग सिटी वाराणसी। तो समय आ गया है अयोध्या को बाय बाय बोलने के लिए और एक नया शहर की तरफ चलने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड। बाय। Stay tuned for Dev Deepavali at Varanasi.